हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई है यूनिट शेपिंग एंड प्लानिंग। शेपिंग एंड प्लानिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे शेपर के बारे में कि शेपर क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर, जिसके अंदर हमने बात की थी कि शेपर क्या है। इट इज ए रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल। ये क्या है? एक रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल है विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल फ्लैट सरफेस, जिसका हम यूज किस लिए कर रहे हैं? स्मॉल फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पॉइंट टूल। कि एक सिंगल पॉइंट टूल है जो रेसिप्रोकेट कर रहा है ओवर स्टेशनरी वर्क पीस। की हमारे पास एक स्टेशनरी वर्क पीस है, उस वर्क पीस के ऊपर एक रेसिप्रोकेटिंग जो हमारा क्या है, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रही है किसके द्वारा? सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा। और उससे क्या हो रहा है? एक स्मॉल फ्लैट प्रोड्यूस हो रहा है, सरफेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे लिए रहता है शेपर मशीन, या फिर हम उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? शेपिंग ऑपरेशन। की क्या था कि इट इज ए रेसिप्रोकेटिंग मशीन टूल which is used to produce small flat surface with the help of a single point tool reciprocating over stationary workpiece। कि शेपर क्या है? एक मशीन टूल है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? स्मॉल फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल पॉइंट टूल। एक सिंगल पॉइंट टूल की सहायता से जो रेसिप्रोकेट कर रहा है ओवर द स्टेशनरी वर्कपीस। जो भी हमारे स्टेशनरी वर्कपीस है उस वर्कपीस पे वो क्या कर रहा है? रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो वो हमारे लिए था शेपर। उसी तरह हमने उसके अंदर बात की थी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ शेपर की और टाइप्स ऑफ शेपर। तो टाइप्स ऑफ शेपर की जब हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ जो शेपर है वो अकॉर्डिंग वाइज अलग अलग होंगे। कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म। कि अगर हम मैकेनिज्म की बात करें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो तीन तरह का हमारी शेपर मशीन होती है। कौन कौन सी? क्रैंक शेपर, गियर शेपर और थर्ड हमारी होती है हाइड्रोलिक शेपर। तीन तरह की होती है, क्रैंक, गियर और हाइड्रोलिक। इसी तरह अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम, कि जो रैम है, जिस रैम के ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ है और उस टूल पोस्ट पे हमने टूल को अटैच किया है, उसकी अगर पोजीशन की बात करें रैम की, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे तीन तरह के रहेंगे, हॉरिजॉन्टल शेपर, वर्टिकल शेपर और थर्ड हमारी रहेगी ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर। इसी तरह हमारे थर्ड पॉइंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल, कि जो टेबल है, जिस टेबल पे हम वर्क पीस को माउंटेड कर रहे हैं, अगर उस टेबल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल, तो दो तरह का हमारा शेपर रहेगा। एक होगा प्लेन शेपर, दूसरा हमारा रहेगा यूनिवर्सल शेपर। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे थे टाइप ऑफ शेपर के अंदर। तो हमने क्या बात की थी कि टाइप ऑफ शेपर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक। कि अगर हम कटिंग स्ट्रोक के हिसाब से बात करें तो हमारी शेपर होगी तीन तरह की, पुश कट, ड्रॉ कट और थर्ड रहेगी पुश एंड ड्रॉ कट, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अब हम इनके बारे में ब्रीफली में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी रहेगी? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट हमारे पास जो शेपर होगी वो कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द, फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म। कि अगर हम मैकेनिज्म के हिसाब से देखें टाइप ऑफ मशीन के बारे में, कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो तीन तरह की होती है। आपको बताया कौन कौन सी? क्रैंक, गियर्ड और थर्ड हमारी होती है हाइड्रोलिक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फर्स्ट जो हमारी शेपर रहेगी वो कौन सी है? क्रैंक शेपर। फर्स्ट है क्रैंक शेपर। तो अब देखिए क्रैंक शेपर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दीज आर प्रोवाइडेड विद क्रैंक। कि जो भी हमारी क्रैंक शेपर होगी उनके अंदर क्या होगा? एक क्रैंक प्रोवाइड किया होगा। कि दीज आर प्रोवाइडेड विद क्रैंक एंड स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द रैम। कि हमारी शेपर मशीन के ऊपर जो रैम लगी हुई है, रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम शेपर के अंदर क्या करते हैं? एक क्रैंक का यूज करते हैं विद स्लोटेड लीवर, और साथ ही में क्या लगा होता है? एक स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म होता है, क्रैंक होती है, जिसका काम क्या है? हमारी शेपर के अंदर जो रैम लगी हुई है उस रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करवाना। तो क्रैंक शेपर हम क्या लिख सकते हैं कि क्या होती है? कि दीज आर प्रोवाइडेड विद क्रैंक, these are provided, these are provided with crank, these are provided with crank and slotted lever mechanism, and slotted and
क्रैंक शेपर की बात करें तो क्रैंक शेपर के अंदर क्या होगी, क्रैंक होगी और क्रैंक के साथ साथ एक स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म दिया होगा, किस लिए, फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन फॉर ए रैम के लिए, मैकेनिज्म फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ ए रैम या फिर टू द रैम, कि जो रैम है, रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करवाने के लिए हम जो क्रैंक और स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म का यूज कर रहे हैं, उस टाइप की जो शेपर होगी वो शेपर हमारी कहलाएगी क्रैंक शेपर। मतलब सिंपली है, जिसके अंदर हम क्रैंक का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कौन सी होगी, क्रैंक शेपर। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सी होगी, गियर्ड शेपर। सेकंड है हमारी गियर्ड शेपर। तो अब देखिए गियर शेपर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ शेपर इज प्रोवाइडेड विद ए रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट फॉर मोशन, यानी कि वही रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करवाना है, हमने मोशन करवाना है रैम का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रैंक और स्लोटेड लीवर की बजाय हम रैक एंड पिनियन गियर जो होता है, रैक एंड पिनियन जो हमारा गियर होता है, उस गियर का यूज करते हैं मोशन प्रोवाइड करवाने के लिए रैम को शेपर मशीन के अंदर। तो वो हमारे लिए शेपर मशीन कौन सी होती है, वो हमारी कहलाती है गियर्ड शेपर। तो हम क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ शेपर इज प्रोवाइडेड विद, दिस टाइप या फिर these are provided with rack and pinion arrangement. These are provided with rack and pinion. This type of shaper या फिर these are provided with rack and pinion arrangement for motion. कि किस लिए हम यूज कर रहे हैं, अरेंजमेंट फॉर मोशन, कि जो भी मोशन हो रहा है, यानी कि जो रेसिप्रोकेटिंग हमने मोशन करवाना है हमारी रैम का, अगर वो गियर शेपर है तो उसके अंदर हम यूज किसका करेंगे, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का, रैक एंड पिनियन का यूज करेंगे। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड हमारी कौन सी रहेगी, हाइड्रोलिक शेपर। थर्ड हमारी कौन सी होगी, हाइड्रोलिक शेपर। तो अब देखिए हाइड्रोलिक शेपर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि ये कौन सी होती है, कि इन दिस शेपर हाइड्रोलिक प्रेशर आर यूज्ड फॉर गिविंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन, कि जो भी हमारी शेपर मशीन है, शेपर मशीन के अंदर जो रैम है, रैम को जो हमने मूवमेंट प्रोवाइड करवानी है रेसिप्रोकेटिंग मोशन की, तो वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हम किससे प्रोवाइड करवाएंगे, जो हम हाइड्रोलिक प्रेशर यूज करेंगे हमारी शेपर के अंदर, तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, वो होगा हाइड्रोलिक शेपर। कि क्या लिखेंगे, these are provided with hydraulic pressure, ठीक है, these are या फिर लिख सकते हैं these are used hydraulic pressure, these are used hydraulic pressure for giving reciprocating motion, for giving reciprocating मोशन, कि जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी शेपर मशीन के अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, वो मशीन हमारी कौन सी होगी, उस मशीन को हम बोल देंगे शेपर मशीन, हाइड्रोलिक शेपर मशीन, ठीक है, वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन, शेपर मशीन। तो एक बार देख लीजिए, टाइप ऑफ शेपर के अंदर हम फर्स्ट अकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि टाइप ऑफ मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट हमारी जो शेपर थी, तीन तरह की शेपर है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल और अकॉर्डिंग टू द कटिंग स्ट्रोक। चार तरह की शेपर है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली फर्स्ट पॉइंट के बारे में, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म। तो इसके अंदर क्रैंक शेपर रहेगी, गियर शेपर होगी, कौन कौन सी होगी, हमारे पास एक क्रैंक शेपर होगी, सेकंड हमारी गियर शेपर होगी, थर्ड हमारे पास हाइड्रोलिक शेपर होगी। गियर
क्रैंक शेपर के अंदर हमने क्या लिखा कि हमारी जो रैम है, रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्रोवाइड करवाने के लिए अगर हम शेपर के अंदर क्रैंक का किसका यूज कर रहे हैं, क्रैंक का एंड स्लोटेड लीवर का यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्रैंक शेपर होगी। सेकंड, गियर शेपर के अंदर अगर हम रैक एंड पिनियन का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गियर्ड एंड शेपर होगी। थर्ड, अगर हम हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हाइड्रोलिक शेपर मशीन रहेगी। तो ये होगी हमारी फर्स्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तीन तरह की शेपर, क्रैंक, गियर्ड और हाइड्रोलिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी सेकंड शेपर के बारे में, यानी कि सेकंड अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ या फिर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम, कि जो रैम की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शेपर हमारी कितने तरह की होती है। ठीक है, आपको बताया रैम की पोजीशन के हिसाब से भी तीन तरह का ही रहेगा। कौन कौन सा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ट्रैवलिंग हेड टाइप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप के बारे में। तो सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, अकॉर्डिंग टू द, सेकंड हमारा कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम, कि जो रैम है हमारी, जो रेसिप्रोकेट मोशन कर रही है, उस रैम की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमारे जो शेपर है वो कितने तरह की होगी। तो शेपर हमारी तीन तरह की होगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल शेपर के बारे में। पहली हमारी कौन सी रहेगी, हॉरिजॉन्टल शेपर। फर्स्ट हमारी रहेगी हॉरिजॉन्टल शेपर। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल शेपर के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल शेपर जो हमारी मशीन है वो किस तरह से रहेगी, कि इन दिस रैम हैविंग द रैम होल्डिंग द टूल रेसिप्रोकेट इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि अगर हम बात करें कि जो हमारी टूल होल्ड है हमारे किसके अंदर, जो रैम है वो टूल को होल्ड कर रही है रेसिप्रोकेट करने के लिए इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो रैम को टूल को किस पोजीशन में होल्ड कर रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर। तो वो हमारे लिए कौन सी रहती है, उस टाइप ऑफ मशीन को हम बोल देते हैं कि द रैम होल्डिंग द टूल रेसिप्रोकेट्स इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि जो हमारी टूल है, जो हमारा क्या रहेगी रैम है, वो होल्ड कर रही है टूल को ताकि वो रेसिप्रोकेट कर सके इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वो हमारे लिए कौन सी शेपर होगी, उस शेपर को हम बोल देंगे हॉरिजॉन्टल शेपर। तो हॉरिजॉन्टल शेपर के अंदर हम लिखेंगे कि इन दिस द रैम होल्डिंग, in this the ram holding the tool reciprocate in horizontal axis, reciprocating in horizontal, reciprocating in हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि ये हमारी शेपर कौन सी होगी जिसके अंदर रैम होल्ड कर रही है टूल को और रेसिप्रोकेट करवा रही है इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस एक्सिस में वो रेसिप्रोकेट करवा रही है, तो वो हमारे लिए टूल को वो हमारे लिए शेपर कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल शेपर। सेकंड हम बात करते हैं तो सेकंड हमारी रहेगी वर्टिकल शेपर। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो शेपर होगी वो कौन सी होगी, वर्टिकल शेपर। तो सेम रहेगा कि इन दिस द रैम रेसिप्रोकेट, इन दिस द रैम होल्डिंग द टूल रेसिप्रोकेटिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। सेम रहेगा जैसा हमारा हॉरिजॉन्टल में है, जस्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो रेसिप्रोकेट कर रही है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे आ जाएगा कि इन दिस द रैम, इन दिस द रैम, इन दिस द रैम holding, in this the ram holding the tool, in this the ram holding the tool reciprocating in vertical axis, कि अगर हम एक्सिस की बात करें तो वो किस एक्सिस में कर रही है, वर्टिकल एक्सिस में। तो वो हमारे लिए कौन सी होगी, वो रहेगी वर्टिकल शेपर। सेकंड लास्ट थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड हमारी रहेगी ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर। थर्ड हमारी रहेगी ट्रैवलिंग हेड टाइप, ट्रैवलिंग
अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस द रैम कैरिंग द टूल व्हाइल रेसिप्रोकेटिंग मूव क्रॉसवाइज टू गिव रिक्वायर्ड फीड, यानी कि रिक्वायर्ड फीड प्रोवाइड करवाने के लिए क्रॉसवाइज क्या कर रही है, क्रॉसवाइज मूव करवा रही है हमारी रैम को। तो वो हमारे लिए कौन सी होगी, ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर, यानी कि जो हमारा हेड है वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, क्रॉसवाइज मूवमेंट हो रही है ताकि हम उसको रिक्वायर्ड जो भी फीड है वो फीड प्रोवाइड करवा सके। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इन दिस द रैम कैरी द टूल, इन दिस द रैम, इन दिस द रैम carrying the tool, carrying the tool while reciprocating, कि carrying the tool, रैम क्या कर रही है, टूल को कैरी कर रही है while reciprocating, जब फिर while reciprocates कर रही है, वो क्या कर रही है, उसको reciprocates and move, reciprocate and move crosswise to give required feed, कि रिक्वायर्ड फीड प्रोवाइड करवाने के लिए रैम क्या कर रही है, कैरी कर रही है, टूल को रोटेट कर रही है और उसको मूव करवा रही है क्रॉसवाइज ताकि जो भी रिक्वायर्ड फीड है वो हम प्रोवाइड करवा सके शेपर को, जिसके शेपर को जो भी हमारा टूल है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम, सेकंड टाइप रहेगा हमारा टाइप ऑफ शेपर के अंदर। फर्स्ट आपको बता दिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, जिसके अंदर क्रैंक, गियर्ड और थर्ड हमने बात की हमारा जो भी हाइड्रोलिक शेपर रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम। तो रैम की पोजीशन के हिसाब से तीन तरह की रहेगी, हॉरिजॉन्टल शेपर, वर्टिकल शेपर और ट्रैवलिंग हेड टाइप शेपर। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल शेपर में हमने क्या बात की कि इन दिस द रैम होल्डिंग द टूल रेसिप्रोकेटिंग इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, कि रैम क्या है, वो टूल को होल्ड कर रही है और उसके बाद रेसिप्रोकेट कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर। वो टूल को कैसे रेसिप्रोकेट करवा रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर। वर्टिकल के अंदर भी सेम है, रैम होल्ड कर रही है टूल को लेकिन रेसिप्रोकेट करवा रही है वर्टिकल एक्सिस के अंदर। ट्रैवलिंग हेड के अंदर क्या है, इन दिस रैम कैरीज द टूल, रैम ने टूल को कैरी किया हुआ है बाही रेसिप्रोकेट, जो कि रेसिप्रोकेट कर रहा है, एंड मूव क्रॉसवाइज, और उसको क्या कर रहा है, मूव करवा रहा है क्रॉसवाइज ताकि हम उसको जो भी रिक्वायर्ड फीड है वो फीड प्रोवाइड करवा सके हमारे शेपर को, हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो ये हमारी रहेगी सेकंड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ मशीन के बारे में, थर्ड टाइप ऑफ शेपर। वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल। तो डिजाइन ऑफ टेबल के अकॉर्डिंग भी हमारी जो शेपर है वो रहेगी दो तरह की। दो तरह की कौन कौन सी, एक होगी प्लेनर टाइप, दूसरी हमारी कौन सी होगी, यूनिवर्सल टाइप। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड हमारी रहेगी अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल। तो टेबल के हिसाब से दो तरह की होगी, एक हमारी प्लेन शेपर, दूसरी कौन सी रहेगी, यूनिवर्सल शेपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन शेपर के बारे में। फर्स्ट हमारी रहेगी प्लेन शेपर। तो अब देखिए प्लेन शेपर कौन सी होती है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं प्लेन शेपर का। तो व्हेन द टेबल हैज ओनली टू मूवमेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, टू गिव फीड, कि अगर हमारी प्लेन शेपर हम किसको बोल देंगे कि वो शेपर जिसके अंदर हमारे टेबल की जो मूवमेंट है, व्हेन द टेबल हैज ओनली टू मूवमेंट, जब हमारे टेबल की सिर्फ दो मूवमेंट हो रही हो, एक वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल, व्हेन टू गिव द फीड, जो भी हमारी रिक्वायर्ड फीड है उस फीड को प्रोवाइड करवाने के लिए टेबल की दो मूवमेंट हो ओनली, एक तो हमारी हॉरिजॉन्टल हो दूसरी वर्टिकल हो, तो वो हमारे लिए होता है प्लेन शेपर। इसी तरह जब हम यूनिवर्सल की बात करेंगे तो उसके अंदर भी क्या होगा कि इन एडिशन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट इट कैन बी स्विल्ड अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द रैम, कि रैम के पैरेलल भी हम उसकी मूवमेंट करवा सकते हैं, तो वो हमारे लिए यूनिवर्सल बन जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके बारे में, प्लेन शेपर के बारे में, कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि व्हेन द टेबल हैज ओनली टू मूवमेंट,
when the table has when the table has when the table has only when the table has only टू मूवमेंट, कि जब हमारे टेबल की सिर्फ दो ही मूवमेंट हो, when the table has only two movement, vertical और horizontal, vertical और horizontal, vertical और horizontal, when the table has only two movement, vertical और horizontal, to give the feed, वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, उसको हम बोल देंगे प्लेन शेपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल शेपर के बारे में, कि यूनिवर्सल शेपर क्या होगा, कि इन एडिशन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कि अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो हमारी शेपर है उसके एडिशन के अकॉर्डिंग इट कैन बी स्विल्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द रैम, कि जो हमारी रैम के एक्सिस पैरेलल है वहां पे भी अगर हम उसको स्विल्ड मूव करवा सकते हैं, एंगल पे फिट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए कौन सी होती है, यूनिवर्सल की। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो होगी, इसके साथ ही हम उसको क्या कर सकते हैं, स्विल्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द रैम, जो हमारी रैम की पैरेलल एक्सिस है उस पे हम क्या करवा सकते हैं, उसको स्विल्ड करवा सकते हैं, तो वो हमारे लिए रहेगी यूनिवर्सल शेपर। तो हम क्या लिखेंगे, इन एडिशन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट, in addition to horizontal and vertical movement, in addition to horizontal and vertical movement, in addition to horizontal and vertical movement of the table, vertical movement of the table, ठीक है, of the table, it can be, इसके अलावा it can be swelled about the axis of, जो भी हमारी पैरेलल है to the रैम की पैरेलल रहेगी, about the swelled, ठीक है, it can be swelled about the axis of, about the axis parallel, about the axis parallel to the ram, parallel to the ram, कि जो हमारी रैम वेज होगी या रैम होगी स्लाइड पे जिसको बोलते हैं रैम वेज, तो उसके एक्सिस के वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, तो वो हमारे लिए मूवमेंट, वो हमारे लिए कौन सी रहेगा, उसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल शेपर। वो हमारी कौन सी शेपर होगी, यूनिवर्सल शेपर की। प्लेनर शेपर व्हेन द टेबल हैज ओनली टू मूवमेंट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टू गिव फीड, वो हमारे लिए रहेगी प्लेनर शेपर। यूनिवर्सल शेपर की जब हम बात करेंगे तो इन एडिशन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द टेबल इट कैन बी स्विल्ड अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द रैम वेज, तो वो हमारे लिए कौन सी होगी, उसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल शेपर। वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, यूनिवर्सल शेपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी, ये तो हमने बात कर ली हमारी, ठीक है, थर्ड टाइप्स के बारे में। थर्ड हमारी प्लेन शेपर और यूनिवर्सल शेपर अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल। अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल के अंदर हमने बात कर ली कि दो तरह की शेपर होगी, प्लेन और यूनिवर्सल। प्लेन कौन सी रहेगी, जिसके अंदर सिर्फ दो मूवमेंट होगी, एक वर्टिकल की एक हॉरिजॉन्टल की। यूनिवर्सल कौन सी होगी, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट तो होगी। इसके अलावा हम उसको स्विल कर सकते हैं एक्सिस पैरेलल टू द रैम, वहां पे भी हम उसको सेट कर सकते हैं, वो भी मूवमेंट हो सकती है। तो वो हमने बात कर ली अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कटिंग स्ट्रोक। फोर्थ है हमारी लास्ट टाइप ऑफ शेपर, तो वो रहेगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ या फिर अकॉर्डिंग टू द कटिंग स्ट्रोक, कि कटिंग स्ट्रोक के अकॉर्डिंग हमारी शेपर कितनी तरह की होती है। तो आपको बताया 3 तरह की हमारी शेपर होती है अकॉर्डिंग टू द, जब भी हम बात करते हैं कटिंग स्ट्रोक, तो क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू द, फोर्थ पॉइंट होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द कटिंग स्ट्रोक, या फिर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक। तो कटिंग स्ट्रोक के जब हम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक बात करेंगे तो 2 तरह का हमारा 3 तरह का होता है, सॉरी। पहला हमारा रहेगा, फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट रहेगा पुश कट, ठीक है। फर्स्ट हमारी जो रहेगी
वो कौन सी होगी, पुश कट टाइप शेपर। फर्स्ट हमारी कौन सी रहेगी, पुश कट टाइप शेपर। हम इसको पूरा लिख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी कौन सी रहेगी, पुश कट टाइप शेपर। फर्स्ट हमारी है पुश कट टाइप शेपर। तो अब देखिए पुश कट टाइप के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द मेटल इज रिमूव्ड व्हेन द रैम मूव्स अवे फ्रॉम द कॉलम। कि पुश कट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारी मेटल रिमूव होती है, मेटल की कटिंग होती है, वो कब होगी, व्हेन रैम मूव्स अवे फ्रॉम द कॉलम। कि जब हमारी रैम कॉलम से दूर जा रही होगी, मूव्स अवे फ्रॉम द कॉलम, तो उस दौरान जो कटिंग स्ट्रोक, उस दौरान जो स्ट्रोक होगा, उस स्ट्रोक के अंदर मेटल रिमूव होगी। तो वो मेटल स्ट्रोक हमारा कौन सा, जिसके अंदर मेटल रिमूव हो रही है, तो वो मेटल वाला कट कौन सा रहेगा, उस कट को हम बोल देंगे पुश कट। वो हमारा कौन सा रहेगा, पुश कट। तो हम क्या लिखेंगे, द मेटल इज रिमूव्ड, द मेटल इज, द मेटल इज removed, the metal is removed when, the metal is removed when ram moves away, when ram moves away, moves away from the column। कि ये क्या है, the metal is removed when the ram aways from the column। कि जब away from the column, कि कॉलम से वो क्या कर रही है, दूर जा रही है, तो उस दौरान जो कटिंग हो रही है, वो कटिंग हमारे लिए कौन सी होती है, वो रहती है पुश कट। ठीक है, मूव्स अवे फ्रॉम द कॉलम। तो वो हमारे लिए कौन सी होगी, उसको हम बोल देंगे पुश कट। सेकंड हम बात करते हैं ड्रॉ कट के बारे में। ड्रॉ कट टाइप शेपर, ड्रॉ कट टाइप शेपर। तो ड्रॉ कट टाइप शेपर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि द मेटल इज रिमूव्ड व्हेन द रैम मूव्स टुवर्ड द कॉलम ऑफ द मशीन। जब वो कॉलम की तरफ आ रही है, यानी कि टुवर्ड्स मूव, कॉलम की ओर मूव कर रही है, तो उस दौरान जो मेटल रिमूव हो रही है, तो वो वाला कट हमारा कौन सा होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉ कट शेपर। तो हम क्या लिखेंगे, द मेटल इज रिमूव्ड, द मेटल इज रिमूव्ड, द मेटल इज रिमूव्ड व्हेन द मेटल इज रिमूव्ड व्हेन द रैम मूव्स, व्हेन द रैम मूव्स टुवर्ड द कॉलम, moves towards the column। जब वो क्या कर रही है, कॉलम की ओर मूव कर रही है, कि towards the column of the machine, column of the machine। तो वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, उसको बोल देंगे ड्रॉ कट टाइप शेपर। इसी तरह ड्रॉ कट टाइप है, थर्ड हमारी कौन सी रहेगी, थर्ड होगी पुश कट एंड ड्रॉट। यानी कि वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जिसके अंदर मूवमेंट क्या होगी, कॉलम से दूर भी जा रही है और कॉलम के पास भी आ रही है। तो वो कौन सी होगी, टू एंड फ्रो यानी कि होगा। तो वो हमारे लिए पुश एंड ड्रॉ कट दोनों टाइप्स का होगा। तो यहाँ पे ये हमारा टाइप्स ऑफ शेपर वाला क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर या टाइप ऑफ शेपर बोल सकते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। जिस टॉपिक के अंदर हमने बात की टाइप की अलग अलग से, कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैकेनिज्म, फिर हमने बात की अकॉर्डिंग टू द टाइप पोजीशन ऑफ रैम, नेक्स्ट हमने बात की अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल, और लास्ट हमने बात की है अकॉर्डिंग टू द कटिंग स्ट्रोक। तीन तरह का होगा, पुश कट, ड्रॉ कट, और थर्ड रहेगा पुश एंड ड्रॉ कट का कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों का। पुश कट कौन सा होता है, जिसके अंदर मेटल इज रिमूव्ड। कब मेटल रिमूव होती है, व्हेन रैम मूव्स अवे फ्रॉम द कॉलम, कॉलम से दूर जा रही है। और ड्रॉ कट में क्या होगा, व्हेन द मेटल इज रिमूव्ड व्हेन द रैम मूव्स टुवर्ड द कॉलम, कि जब वो कॉलम की तरफ जा रही है, तो उस दौरान जो मेटल रिमूव्ड हो रही है, तो वो हमारे लिए कौन सी होती है, ड्रॉ कट। और पुश कट कौन सी होती है, जब कॉलम से वो क्या जा रही है, अवे जा रही है, दूर जा रही है, तो वो हमारे लिए कौन सी रहेगी, वो होगी पुश कट। तो यहाँ पे ये हमारा टाइप ऑफ शेपर टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ शेपिंग मशीन के बारे में, और जो भी स्पेसिफिकेशन है, साइज एंड स्पेसिफिकेशन है शेपर मशीन का, तो उनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।